हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फोपॉड। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही घातक है और बड़ी ही तेज़ी से फैलती है। नहीं गाइस, मैं कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे वो भी तेज़ी से फैलती है, उसके लिए कोई और वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। अरे कर्क राशि का स्लाइड कौन ले आया, हटाओ यार इसे, ये एडिटिंग की टीम भी ना। हाँ तो गाइस, हम बात करने वाले हैं द कैंसर पैराडॉक्स के बारे में। तो गाइस, नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि एक बायोलॉजिकल पैराडॉक्स है, इसे हम पीटोस पैराडॉक्स भी कहते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं कि इस पैराडॉक्स में क्या क्या होता है। तो गाइस, इस पैराडॉक्स को समझने से पहले हम समझते हैं कि कैंसर होता क्या है। तो गाइस, आपको पता है हमारे अंदर, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, किसी भी लिविंग एनिमल के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, और ये सेल्स जो होते हैं ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं। आपको पता होगा सेल्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग, ये तो मैथमेटिकल पैराडॉक्स होगा, चलिए ठीक है। तो सेल्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग, सेल्स धीरे धीरे ग्रो करती हैं, और इसी ग्रोथ के प्रोसेस में कई बार सेल्स के अंदर म्यूटेशन भी हो जाता है, और इसी म्यूटेशन को हम कहते हैं कैंसर। अगर ये म्यूटेशन ज़्यादा लेवल पर बढ़ जाए और कई तरह की कैंसर सेल्स एक साथ जुड़ जाए तो ये ट्यूमर्स को जन्म देती है, और वो ही ट्यूमर हमारे लिए घातक होती है। तो गाइस, इन ट्यूमर्स को होने से बचाने के लिए जब भी सेल ग्रो होती है तो सेल के अंदर ही गेट कीपर्स की तरह से कई चीज़ें काम करती हैं, जो उन म्यूटेशन के टाइम पे जो सेल्स रोग हो जाती हैं, जो सेल्स करप्ट हो जाती हैं, उनको करप्ट होने से बचाता है। पहले तो उन्हें करप्ट होने ही नहीं देता है, और अगर सेल्स कुछ करप्ट हो भी जाती हैं तो उन्हें क्या करता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारे म्यूटेशन, हमारे अंदर होने वाली म्यूटेशन को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन गाइस, आपको पता है नंबर्स गेम है, हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, और ये तो है नहीं कि परफेक्टली सबको डिस्ट्रॉय कर देगा और ज़रा भी म्यूटेशन होने नहीं देगा। तो गाइस, ऐसा भी कभी कभार हो जाता है कि म्यूटेशन हो जाता है, और जैसे ही वो म्यूटेशन हो जाता है तो हमारा कैंसर सेल जन्म ले लेता है। ये कैंसर सेल क्या करता है, ये कैंसर सेल जो है अपने आप को इम्यून सिस्टम से थोड़ा अलग समझता है, और इम्यून सिस्टम से अपनी ग्रोथ के लिए सामान चुराना स्टार्ट कर देता है, और खुद को भी मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है बाय डिवाइडिंग। तो गाइस, कैंसर सेल्स इस तरह से मल्टीप्लाई होती रहती हैं। जो इम्यूनिटी, जो हमें पावर अपनी सेल्स को देनी चाहिए, वो कैंसर सेल्स हमारे शरीर से निकाल करके अपने ट्यूमर्स को देने लग जाती हैं। तो गाइस, इस तरह से ट्यूमर्स बढ़ने लग जाते हैं, और हमारे शरीर में किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो गाइस, इसमें तो कोई पैराडॉक्स नहीं है, ये कैंसर के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो गाइस, पैराडॉक्स शुरू होता है यहाँ से। मैंने आपको बताया सेल्स म्यूटेट होती हैं, तो जनरली दिमाग में ये बात आती है कि जितनी ज़्यादा सेल्स उतनी ज़्यादा म्यूटेशन, और ये बात सही भी है, और यहीं से हमारा पैराडॉक्स स्टार्ट होता है। पैराडॉक्स ये है गाइस कि जब हम सोचते हैं कि वेल हो गई या फिर हाथी जैसे बड़े बड़े जो एनिमल्स हो गए, उनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो उनमें म्यूटेशन का खतरा ज़्यादा हो जाना चाहिए, यानी कि उनमें कैंसर ज़्यादा होना चाहिए, बशर्ते किसी छोटे छोटे एनिमल्स के, जैसे चूहा हो गया या फिर उससे भी छोटे एनिमल्स, तो उनसे ज़्यादा कैंसर बड़े एनिमल्स में होना चाहिए। लेकिन ऐसा हमने अभी तक कोई ऑब्जर्व नहीं करा है। यही है पीटोस पैराडॉक्स। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसके क्या वजह हो सकती है। हाँ तो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैंसर पैराडॉक्स के दो ऐसे सॉल्यूशंस जो एकदम सटीक हैं और इस पैराडॉक्स को सही तरह से डिफाइन करते हैं। तो गाइस, इन दो सॉल्यूशन में से पहला सॉल्यूशन है एवोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये बात आपको पता ही होगी कि जो फिट रहता है वही आगे तक जिंदा रहता है, जो सही है वही दुरुस्त है। तो गाइस, शुरुआत में ऑर्गेनिजम्स जब धीरे धीरे जन्म ले रहे थे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी, तब इन्होंने पाया होगा कि जिसको कैंसर हो जा रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है, और क्या क्या इम्यूनिटी में बदलाव करने से ये कैंसर कम हो रहा है। तो गाइस, पहला सोल्यूशन तो सीधा सीधा है कि जैसे जैसे कैंसर बढ़ता गया तो जो ऑर्गेनिजम्स मर गए उनको देख करके जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स रहे उन्होंने अपने अंदर ऐसी डेवलपमेंट कर ली, तो ऐसा एक सिस्टम अपने अंदर ग्रो कर लिया कि जो कैंसर की ग्रोथ को ही एकदम रोक देता है, बहुत ही कम कर देता है। तो इस तरह से कैंसर के होने का जो रेट है वो कम हो गया। तो उन्होंने अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उन्हें कैंसर का खतरा एकदम कम हो गया। और जो छोटे छोटे हैं, जैसे कि माउस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो उनके अंदर इतनी सेल्स नहीं है, तो उनका इम्यून सिस्टम उनके हिसाब से तो बढ़िया है, लेकिन वेल के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो उतना बड़ा नहीं है। तो वो अपने इम्यून सिस्टम को जितना कर सके उतना कर लिया, और उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही रह गया, और वो उन्हें भी कैंसर का रेट तो कम है। अगर आप रेट की बात करें, कैंसर का रेट जो है जितना माउस के अंदर होता है उतना ही रेट ह्यूमंस के अंदर होता है, क्योंकि सेल्स का साइज तो सेम ही है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है एवोल्यूशन के ऊपर, ह्यूमंस ज़्यादा इवॉल्व हो गए, वेल्स और ज़्यादा इवॉल्व हो गए कैंसर के मामले में, और माउस हमारे पिछड़ गए। तो गाइस, ये था हमारा पहला सोल्यूशन। दूसरा जो हमारा सोल्यूशन है वो है हाइपर ट्यूमर्स।
जी हाँ दोस्तों, हाइपर ट्यूमर्स, ये है हमारा दूसरा सोल्यूशन। हाइपर ट्यूमर नाम से हमें पता चल जाता है कि ये है एक ऐसा ट्यूमर जो ट्यूमर के ऊपर फीड करता है। यानी कि जो हमारा ट्यूमर है, कैंसर सेल्स की वजह से जो ट्यूमर बन गए हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं और हाइपर ट्यूमर उन ट्यूमर्स के ऊपर से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो गाइज ये हमारे दुश्मन का दुश्मन है, यानी कि ये हमारा दोस्त है। तो गाइज ये हाइपर ट्यूमर्स क्या करते हैं, उन ट्यूमर्स से अपने लिए खाना लेते हैं। तो गाइज ये हाइपर ट्यूमर्स बनते कैसे? तो गाइज मैंने आपको बताया था सेल्स म्यूटेट होकर के कैंसर सेल्स बनती है और ये कैंसर सेल्स जो है वो अपनी ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं। तो इसी तरह से जब कैंसर की ग्रोथ होती रहती है तो उनमें भी कभी कभार म्यूटेशन हो जाता है। तो ऐसा होता है कि म्यूटेशन होने के बाद कोई एक ऐसी सेल हो जाती है जो कैंसर को अपना दुश्मन समझने लगती है। वो समझती है कि वो कैंसर सेल्स में से एक नहीं है, वो एक अलग सेल है। वो अपने आप को इम्यून सिस्टम का हिस्सा भी नहीं मानती है, लेकिन वो कैंसर का हिस्सा भी नहीं मानती है। तो क्या करती है, वो इम्यून सिस्टम से अपना खाना जुटाना शुरू कर देते हैं। देखिए हमारे लिए दोनों ही फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जो हाइपर ट्यूमर्स हैं वो भी हमारे इम्यून सिस्टम से खाना लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन इम्यून सिस्टम से डायरेक्टली खाना ना लेकर के जो खाना कैंसर सेल्स के पास जा रहा था उस खाने को वो अपनी तरफ लेती है। तो इस तरह से कैंसर सेल्स जो है उनको डिप्रीवेशन होने लग जाता है, धीरे धीरे उनके पास खाने की कमी हो जाती है और फिर वो इवेंचुअली मर जाते हैं। तो गाइज जो इन दोनों में से तगड़ा होगा, हाइपर ट्यूमर्स या ट्यूमर, जो भी इन दोनों में से तगड़ा होगा वो ये लड़ाई जीत जाएगा। ज्यादातर हमने देखा है कि हाइपर ट्यूमर से लड़ाई जीत जाते हैं। तो गाइज ये था हमारा सेकंड सोल्यूशन। ये अलग बात है दोस्तों कि हाइपर ट्यूमर्स जरूरी नहीं है कि हर बार ही जीत जाए, वो डिपेंड करता है किस टाइप का ट्यूमर है, किस टाइप का म्यूटेशन हो रहा है। लेकिन ये दूसरा सोल्यूशन जो है ये हमें लगता है कि ज़्यादा सटीक है, क्योंकि एवोल्यूशन जो है वो हम लोग ढंग से बता नहीं सकते किस तरह से इवॉल्व हुए, लेकिन हाइपर ट्यूमर हम बता सकते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा सेल्स हैं, मान लीजिए हम वेल की बात करते हैं, वेल्स में बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं और जितने ज़्यादा सेल्स उतने ज़्यादा कैंसर सेल्स, और जितनी ज़्यादा कैंसर सेल्स उतना ही ज़्यादा रेट होगा हाइपर ट्यूमर्स के बढ़ने का। तो गाइस बहुत ज़्यादा हाइपर ट्यूमर अगर बढ़ जाएंगे तो वो कैंसर को मारने लग जाएंगे और इस तरह से हमारी इवेंचुअली हमारा इम्यून सिस्टम लड़ाई जीत जाएगा और हम कैंसर फ्री हो जाएंगे। तो गाइस इस पीटोस पैराडॉक्स के कई और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने फिलहाल दो ही बेस्ट जो सॉल्यूशन मुझे लगे मैंने उनकी ही बात करी है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो गाइस हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट पर अपना रिव्यू डालना ना भूलें। ओके गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।